तो कशी हाय पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत धमाल कर रहे होंगे और आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं और मेरे पूरी परिवार निकल पड़ा है एक ट्रिप पर, रोड ट्रिप पर, जो हम जा रहे हैं 8 महाराष्ट्र के गणपति के पास, जिसे माना जाता है अष्टविनायक। सो हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर। यहाँ से हम निकलेंगे मुंबई से और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। बहुत मजा आने वाला है, बढ़िया वीडियो बनने वाला है और रोड की कंडीशन में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। गणपति बप्पा मोरया। 8 गणपति में से आज हमारा प्लान है कवर करने के लिए मैक्सिमम जो रूट जो बनाया गया है वो ट्रिप के हिसाब से आज हम लोग 6 गणपति कवर करने वाले हैं। प्रॉब्ली अभी 6:30 पौने 7 हो चुके हैं सुबह के, तो आई डोंट थिंक हम लोग पूरा सारा का सारा 6 कवर कर पाएंगे, लेकिन 5 तो एटलीस्ट कवर कर ही पाएंगे। तो बने रहिएगा गाइस मेरे साथ। रास्ते में जो जो चीजें देखने मिलती है, जो जो खाने मिलता है, हम सब आपको बताएंगे, तो बने रहेगा मेरे साथ। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। फाइनली हम आ गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पाली के बल्लालेश्वर के यहाँ पर। ये सर्वप्रथम हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आइए आपको अंदर का गणपति के दर्शन करवाते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो भी यहाँ तक अभी तक हमें मुंबई से अंधेरी से पहुँचने के लिए 106 किलोमीटर लगा है, और 106 किलोमीटर के ड्यूरेशन में हमें जस्ट मंदिर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर एक CNG का पंप भी मिला है, जहाँ पर मैंने CNG फिल कर दिया। तो यहाँ पे रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक के रोड कंडीशंस आर फैंटास्टिक। इसके आगे के कैसे रोड कंडीशन होंगे, मंदिर का दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। बने रहेगा मेरे साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको यहाँ पर मुफ्त के पार्किंग की भी सुविधा है, जो यहाँ से मंदिर के पहले एक राइट में रास्ता जाता है और यहाँ से वो सीधे की तरफ जाता है। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप अच्छी खासी गाड़ियाँ लगा सकते हो। तो आप यहाँ वहाँ कहीं पे भी गाड़ी मत लगाइएगा, यहीं पे मुफ्त पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा। बताइए यहाँ का पाली के बल्लालेश्वर का नाम बल्लालेश्वर कैसे पड़ा? मतलब ये बताइए। तो बल्लालेश्वर मंदिर का इतिहास ऐसा है, एक भक्त भगवान गणेश जी के, जिनका नाम बल्लाल है, उनके आधारित पर है। बल्लाल ने जंगल में एक पत्थर की पूजा की थी, तो उससे उसके पिताजी कल्याण जो है वो नाराज़ होकर उसको पीट कर जंगल में बांध दिया था। तो उसी वक्त पे पत्थर में भगवान जी ने विराजमान होकर बल्लाल को वहाँ से जंगल से बचाया, और तब से यहाँ पर ही उनका स्थान हो गया। तो तब से यहाँ का नाम बल्लालेश्वर पड़ा है। आप देख सकते हो, ये है गणपति की प्रतिमा, जो क्लियर तो दिख नहीं रही है, ये है बल्लालेश्वर। और एक चीज़ देख सकते हो, ये मंदिर है। मंदिर जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको प्रसादालय भी मिलता है, और ये है वहाँ के टाइमिंग। दोपहर को 11 बजे से शुरू होता है 3 बजे तक, और रात को 7:30 बजे शुरू होता है 10:30 बजे तक। तो यहाँ पे आप प्रसाद का लाभ उठा सकते हो। सो फाइनली हमारा फर्स्ट गणपति का दर्शन हो चुका है बल्लालेश्वर का। उसका स्टोरी भी आपको पल्लवी ने बताया। यहाँ पे सुविधा अच्छा है, लाइन का सुविधा अच्छा है। यहाँ पे अभी तो हमें लाइन मिला नहीं। यहाँ पे आपको अन्नदान की सुविधा है, यहाँ पे आपको भक्ति निवास की सुविधा है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। तो यहाँ पे हमने जो गलती की वो आप मत कीजिएगा। हमें लगा कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए हमने 1-1.5 किलोमीटर दूर
गाड़ी लगाया और वहाँ पे चल के गए, लेकिन वहाँ पे मंदिर के बगल में ही आपको पार्किंग मिलता है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है महड का गणपति, और यहाँ से उसकी दूरी है तकरीबन 1 घंटे के करीब, कुछ 35-40 किलोमीटर के करीब कुछ होगा। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपके रोड कंडीशन और गणपति के दर्शन दोनों करवाता हूँ। फाइनली हम आ गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन महड के वरद विनायक मंदिर में, और ये है यहाँ का नज़ारा। आइए यहाँ पर चप्पल स्टैंड में चप्पल निकाल कर हम आगे के तरफ चलते हैं। चलिए अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है यहाँ का परिसर। आज भीड़ कम है, दिवाली का मौसम है, भीड़ कम है। यहाँ से अंदर की तरफ ये है दिवाली की यहाँ तैयारी, और ऐसे दिखता है अंदर का मंदिर का परिसर। ये है यहाँ पर मंदिर। आप यहाँ से दर्शन करके बाहर निकलते हो, ये आपको यहाँ पर सुंदर दृश्य दिखता है, जहाँ पर एक गेट है जहाँ पर पूरे 8 गणपति है, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा खूबसूरत तालाब। यहाँ पर हालांकि बोटिंग भी होती है, बहुत से लोग यहाँ पे अच्छे खासे टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे देखो, इन लोगों की जिद है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, लेकिन नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर भी आपको हाथ पैर धोने के लिए भी ये सुविधा मिलती है, और यहाँ पर भी पार्किंग के लिए बहुत जगह है आपको। पार्किंग में यहाँ पे थोड़ा चार्जेबल है, यहाँ पे 20 रुपीज़ है, जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई वहाँ पे 20 रुपीज़ चार्जेस है। और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर। यहाँ पे होटल है, यहाँ पे सामने ही अगर आप लॉज देखोगे, यहाँ पर होटल भी है रहने के लिए। भक्त निवास का ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं, जैसे हमने देखा था पाली में। देखते हैं आगे की तरफ क्या क्या है यहाँ पर, और मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ पे विशेष अतिथि कक्ष है, यहाँ पे अन्नदान क्षेत्र भी है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो अन्नदान क्षेत्र भी है यहाँ पर, और यहाँ पे धर्मशाला की भी फैसिलिटी है। ये परिसर बहुत बड़ा है गाइस। यहाँ से बाहर निकल के देखो, ये क्या दृश्य है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये पूरा बीचों बीच तालाब है, और उसके अगल बगल में ये सारे मंदिर है। देखिए, ये है भक्त निवास, यहाँ का भक्त निवास, और ये है और एक दत्त मंदिर। ये है यहाँ का दत्त मंदिर। कितने खूबसूरत बने हैं ये रंगोली। ये है भक्त निवास, और वहाँ की बुकिंग के लिए आप ये नंबर रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ के वरद विनायक की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि के साथ साथ यहाँ पे इंद्र और उनकी वाइफ भी आई थी। वहीं पर उन्होंने जन्म दिया उनके पुत्र को। उनके पुत्र ने यहाँ पर बहुत प्रार्थना करके, बहुत पूजा भक्ति करके, गणपति बापा को प्रसन्न करके यहाँ पे उनको आग्रह किया कि आप यहीं पे स्थापित हो जाए, और यहीं पर वो वरद विनायक के नाम से स्थापित हो गए। फाइनली हमारे 2 गणपति के दर्शन हो चुके हैं। एक सबसे पहला प्रथम जो हमने पाली का गणपति किया, उसके बाद हमने महड का वरद विनायक का गणपति किया। अब हम जा रहे हैं मोरगांव की ओर, और वहाँ से हम और भी गणपति विज़िट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो तभी जाके आप
थक के इवनिंग में आराम कर सकते हो, और दूसरे दिन थोड़े वही जोश से थोड़ा जल्दी उठ के कम प्रेशर में आप जाके तुरंत नेक्स्ट डे रिटर्न मुंबई में जा सकते हो। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको पूरी रोड की जर्नी दिखाता हूँ। फाइनली हम अब आ गए हमारे तीसरे डेस्टिनेशन पर, मोरगांव के मोरेश्वर। यहाँ की एक ऐसी खासियत है, यहाँ पे मोरगांव का मोरेश्वर ऐसे इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पर भगवान गणेश जी ने सिंधु नामक राक्षस को मोर पर बैठ के मयूरेश रूप में 6 भुजा के अवतार में आके उन्हें मारा था। तब से यहाँ पे इनका नाम मोरगांव के मोरेश्वर हुआ है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी दूरी पे ये चलने के लिए। तो ये है मुख्य द्वार मंदिर का, और देख सकते हो आप कुछ ऐसा दिखता है ये। चलो अंदर ले जाता हूँ मैं आपको। ये मंदिर कुछ ऐसे दिखता है यहाँ से। ये है मंदिर का परिसर, ये आप देख सकते हो। यहाँ से लाइन की शुरुआत होती है और ये लाइन ऐसे पूरा सर्कल करके इसके ऊपर से भी जाता है। आज भीड़ नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्टली अंदर चले गए। ये देखिए कितना बहुत ही अच्छे टेक्निक से यहाँ पे लाइन की सुविधा की है ताकि क्यू में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, और ये पूरा मैं आपको सराउंडिंग मंदिर का बता रहा हूँ। ये देखो, क्लीननेस एट इट्स पिक, बहुत जबरदस्त। यहाँ से ये देखिए, चांदी के मुशक एकदम गणपति बाबा के सामने, और ये 2 टोटाइस। अन्य 2 मंदिर के जैसे यहाँ पर भी आपको अन्नदान की सेवा मिलती है, पर यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ भरना पड़ता है। ये है यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट। ये मंदिर बहुत बड़ा है गाइस, और यहाँ पे एज यूजुअल यू विल गेट वॉशरूम फैसिलिटीज़ जो क्लीन आपको मिलता है। ये भक्त निवास है क्या? और ये भक्त निवास भी यहाँ पे है। सो दर्शन करने के बाद फाइनली हमने लिया है एक खाने का ब्रेक। ये है मंदिर का रास्ता, उसी के ऑपोजिट साइड में ये है बड़ा पार्किंग, और पार्किंग के ही बगल में हम जा रहे हैं ये रेस्टोरेंट में। तो चलिए रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है खाने के लिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आने के लिए हमें तकरीबन 150 किलोमीटर्स लगे मर्ड से आने के लिए। मर्ड से आते वक्त वहाँ पे रास्ते में हम जो आए वो आए हम 965 हाईवे से आए, और वो हाईवे से आते वक्त लोनावला क्रॉस करके आए। लोनावला क्रॉस करके आते वक्त आपको एकवीरा देवी का टेम्पल जो बहुत प्रसिद्ध है, कार्ला टेम्पल, वहाँ पे भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। आप वहाँ पे भी जा सकते हो, नज़दीकी में रास्ते में ही है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है जो है जेजुरी,
वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो चलिए खाने का आस्वाद लेते हैं और फिर से आपको मिलते हैं। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपका अगर सीएनजी पे है तो यहाँ पे लगभग मेरा 300 किलोमीटर के करीब यहाँ पे हो गया है, और ऑलमोस्ट जब मैं अंधेरी से निकला था उसके 100 किलोमीटर की दूरी पर मुझे एक सीएनजी मिला, फिर से 100 किलोमीटर की दूरी पे मुझे सीएनजी मिला। आपको लास्ट सीएनजी जो मुझे मिला वो है तलेगांव का टोल नाका, जब मैंने क्रॉस किया लग के ही वहाँ पे फूड मॉल है, वहाँ पर आपको सीएनजी का ऑप्शन है। तो हर 100 किलोमीटर पे आपको सीएनजी है ही, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो अगर आपकी सीएनजी कार है तो कम दाम में आपका चीज़ें हो जाएगी। हमारा खाना आ चुका है, हमने ऑर्डर किया है चना मसाला एज़ यूजुअल और तंदूरी रोटी, और सब लग गए खाना खाने के लिए। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बनाओ तो समझ में आती है, 130 कर दिया आपने। नहीं देखो पल्लवी खा के बता रहे हो, मेरे को मालूम है आपको बहुत भूख लगा है। और देखो हमारे अमिताभ बच्चन बैठी है, विजय दीनानाथ चौहान। यमी है अरुई, अच्छा है। थोड़ा सा मैं भी खा के देख लेता हूँ कैसा लग रहा है वो, फिर आपको मिलता हूँ सीधा। ट्रैवलिंग ब्लॉग है ना, थोड़ा फूड का थोड़ा कम दिखाते हैं, बाद में गाड़ी का ज़्यादा दिखाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिद्धटेक मंदिर, और ये है वहाँ का मुख्य द्वार। चलो अंदर जाएंगे और आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराएंगे। चलो अंदर जाएंगे, आपको गणपति बप्पा दर्शन कराएंगे। और ये है पल्लवी शेट्टीकार। पल्लवी एक्चुअली बिना चप्पल के आ रही है। चलो अंदर की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको। अंदर से ये मंदिर कुछ देखिए ऐसा कुछ स्टेप चढ़ने, ये है ऐसा मुख्य द्वार मंदिर का, और यहाँ से कुछ स्टेप चढ़ के हम चले जाएंगे ऊपर की ओर। चलिए मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस है, आप शॉपिंग कर सकते हो, भगवान के लिए चीज़ें ले सकते हो, बच्चों के लिए गिफ्ट ले सकते हो, ऑप्शंस है यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार में। ये मेरे साथ तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया। देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ये है अंदर का दृश्य मंदिर का। तो फाइनली सिद्धटेक में हमारे दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये सिद्धटेक में एक जो गणपति बप्पा का नाम है, ये है सिद्धि विनायक गणपति। सिद्धि विनायक की खासियत तो आप एक जानते ही हो कि जो उनका जो सोंड होता है वो उल्टी तरफ होता है। नॉर्मली जो आप कोई भी किसी भी गणपति के साइड में देखोगे, उनका सोंड होता है उनके लेफ्ट साइड में, लेकिन ये सोंड है उनके राइट साइड में। आप देखिए, आप सिद्ध विनायक में भी जाइए जो हमारे दादर में स्थित है मुंबई में, वहां पर भी देखिए, ये वहीं से प्रेरित होकर वो मंदिर बनाया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ की कहानी। यहाँ की कहानी कुछ इस प्रकार है। मधु और कट्टप नामक दो राक्षस थे जिनका संहार करना था भगवान विष्णु जी को, लेकिन कुछ कारणवश वो विष्णु जी की ताकत कम पड़ रही थी और वो उन्हें समाप्त कर नहीं पा रहे थे, उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए भगवान शिव ने विष्णु जी को यह सजेशन दिया कि आप गणेश जी की सिद्धि प्राप्त कीजिए, सिद्ध करके गणेश जी को प्राप्त कीजिए, आप डेफिनेटली उनको हरा दोगे। तब जाकर इस जगह पर सिद्धटेक में आकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की गणेश जी की, और इसीलिए इस जगह का नाम सिद्धटेक बोला जाता है और गणपति बापा को सिद्धि विनायक बोला जाता है। अब हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है चिंतामणि तेऊर में।
यहाँ से 2 घंटे का फासला है। हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं बिकॉज वहां पे पहुंचने के बाद दर्शन करके हमें तुरंत रांजनगांव पहुंचना है। तो बने रहेगा मेरे साथ और मैं आपको ऐसे ही गणपति बप्पा के दर्शन कराते रहूंगा। गणपति बप्पा मोरया। तो फाइनली हम आ गए हमारे 5वें गणपति के यहाँ जो है चिंतामणि। चलो यहाँ से अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। सो ऐसा कुछ है यहाँ का दिवाली का नज़ारा। ये है क्षेत्र चिंतामणि जो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए चिंतामणि मंदिर थेऊर। चलो अंदर जाएंगे। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे बाबू? अरे पल्लवी एज ऑलवेज उनका फोटो खींचने के लिए। चलो शायद आरती हो रही है। आरती की शुरुआत हो चुकी है। अंदर आरती हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है लाइन के लिए। ये है यहाँ का पूरा परिसर। ये देखिए ये यहाँ पर है। जैसे मैंने आपको बताया ये ऋषि कपिला थे जिनके पास ये मणि थी। उसी की स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखिए जो गणपति बप्पा मोरया। मैं आपको यहाँ की स्टोरी बता रहा था। ये स्टोरी है एक ऋषि कपिला की जिसके पास चिंतामणि मणि थी और एक राक्षस थे जिनका नाम था गण, जिन्होंने वो राक्षस ने वहाँ से उनके हाथों से वो मणि छीन ली थी। जब वो मणि छीन ली गई तब इन्होंने ऋषि कपिला ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने अवतार में आकर उस गण राक्षस जो है उनका वध करके वो मणि प्राप्त कर ली। कपिला जी ने जैसे ही वो मणि ली वो मणि उन्होंने गणेश जी को अर्पण कर ली। वो मणि अर्पण करने की वजह से इनका नाम पड़ा चिंतामणि। तो ये थी स्टोरी थेऊर के चिंतामणि गणपति की। बने रहेगा मेरे साथ, मैं आगे की और जानकारी आपको देते रहूँगा। ये है गणपति बाप्पा के मंदिर का चिंतामणि का पूरा परिसर और मैं आपको यहाँ पे एक प्रदक्षिणा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी मंदिर है। देखिए पूरा झाड़ पेड़ सारा, बहुत अच्छा है ये मंदिर। मैं पूरा प्रदक्षिणा करके दिखाता हूँ आपको। ये वो घंटी है जो बाद में बनाए होते हैं। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, वो इसके पहले तो मैंने चेक नहीं किया। यहाँ पे रात का समय हो गया आते, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे जो भोजन होता है जो 50 रुपीज़ में होता है वो सिर्फ मॉर्निंग में होता है 12 to 2 आफ्टरनून में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और भक्त निवास यहाँ पर भी है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। इंक्वायरी काउंटर यहाँ पे है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो फाइनली हमने अभी ये 5th गणपति जो है चिंतामणि थेऊर में वो कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके आगे हम जा रहे हैं रांजनगांव में हम लोग होल्ड करने वाले हैं। चलो दिखाते हैं। अभी यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है, तकरीबन कुछ होगा कुछ 50 किलोमीटर के करीब यहाँ से। चलो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी बनती है। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। होटल ये कुछ ऐसे दिखता है। हम है 2nd फ्लोर पर
चलो आपको, और ये है स्टेयरकेस। अब हम आपको रूम टूर देते हैं। ये हम आ गए अंदर। ये है डबल बेड, एसी है, यहाँ पर बैठने के लिए चेयर है, यहाँ पर कबर्ड है, यहाँ पे बड़ा मिरर है, आप मेरे को देख सकते हो। यहाँ पे है वॉश बेसिन है, यहाँ पे भी हैव अ गुड बैल्कनी। व्यू के बारे में मत पूछो, पूरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। बैल्कनी है, बंद कर दो, यहाँ पे मच्छर आ जाएगा। ये है वॉशरूम, और क्या ही बताएं आप लोगों को। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं रांजनगांव में। मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर इतना जल्दी ओपन नहीं रहता इतना टाइम तक। तो हम क्या करेंगे आज, यहाँ से मंदिर कुछ तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे अब हम रुके हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर। अमन इन नाम का एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे होटल भी है। सो यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे खाना खाने के लिए। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। आज हम लोग ने क्या क्या खाया है, ये रूम कहाँ है, और कैसे हम आगे की ओर बढ़ने वाले, कहाँ और आगे जाने वाले हैं। यहाँ तक का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बने रहेगा मेरे साथ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।